CBSE Mathematics Class 11th Miscellaneous Exercise on Chapter 9 Question number 40. Let S be the sum and P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms in a GP. Prove that P square into R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n। अब हमारे को जानकारी है कि ज्योमेट्रिकल सीरीज में जो समेशन होता है दैट विल बी इक्वल टू a, जो कि फर्स्ट टर्म होता है, इन ब्रैकेट R की पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। दिस फार्मूला वी नो ऑलरेडी। नाउ इसी ज्योमेट्रिकल सीरीज में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 अप टू इसी तरह से nth टर्म का जो होता है ए आर एन की पावर माइनस वन। अब हमारे को प्रोडक्ट P निकालना है, तो देखिए यहाँ पर ए एन टर्म का जो प्रोडक्ट लोगे आप, तो ए कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आएगा, सो ए रेस्ट पावर n हो जाएगा। R की पावर 1 2 3 से लेकर के n माइनस वन तक जाएगा, तो हमारे को टोटल क्या मिलेगा, देखिए a की पावर n इंटू R की पावर n माइनस वन इंटू n बाई टू। अब देखिए क्या है कि इसमें फार्मूला हमारे को मालूम है कि nth टर्म के लिए समेशन ऑफ nth टर्म क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पर है टर्म्स क्या है, n माइनस वन है, तो अगर इसमें प्लस वन करेंगे आप तो n हो जाएगा, सो n माइनस वन इंटू एन बाई टू। दिस विल बी द समेशन। नाउ दिस विल बी द सेकेंड आई हैव गिवन, सेकेंड इक्वेशन। नाउ द रेसिप्रोकल के लिए देखिए वन अपॉन इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लिया, वन अपॉन ए आर स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, वन अपॉन ए आर की पावर 3 डैश डैश अप टू ए वन अपॉन ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए जो r है वन अपॉन आर है, पहले हमने r को लिया था, इट इज़ ग्रेटर देन वन लिया था। जैसे ही वन अपॉन आर आएगा सो वन विल बी ग्रेटर देन वन बाई आर, मीन्स आर यहाँ पर वन बाई आर विल बी लेस देन वन। तो हमारे को फार्मूला में उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल का जो समेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर स्टैंड फॉर, आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, वन अपॉन ए, ब्रैकेट में लिखा है वन माइनस वन अपॉन आर की पावर n होल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, एंड इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, तो आर की पावर n इधर आ जाएगा, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर की पावर n, और यहाँ पर देखिए r माइनस वन करेंगे तो r की माइनस वन, और ये जो डिनोमिनेटर में r था वो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए और फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, वन अपॉन ए, ये है वन अपॉन ए, आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल रेस्ट टू पावर। देखिए अब ये जैसे ही जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन है, यहाँ पर n है, सो वन माइनस n हो जाएगा, वन माइनस n, आर की पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस n। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। P स्क्वायर विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट जो लिया है a की पावर n इंटू आर इंटू n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर कर दिया हमें। P स्क्वायर निकालने के लिए देखिए a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस वन अपॉन टू होल की पावर टू, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट लिया था, अब इसी का क्या किया हूँ मैंने, होल स्क्वायर कर दिया। देखिए
सो ए की पावर 2n, देखो अब मैं ये पावर को मैं अंदर डाला हूँ 2 को, ए की पावर 2n, और जैसे ही यहाँ पर लाओगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। सो आर की पावर n इंटू n माइनस 1 ये हो जाएगा आपका। और रेसिप्रोकल का जो हमने लिया था सम, अब उसमें देखिए आर की पावर n करना है तो 1 अपॉन ए की पावर n, 1 अपॉन ए की पावर n, आर की पावर n माइनस 1 होल रेस्ट पावर n, क्योंकि हमने अभी वहाँ पर रेसिप्रोकल आर किया था। आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरी टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। सो 1 अपॉन ए की पावर n, आर की पावर n माइनस 1 पावर n, और यहाँ पर भी r माइनस 1 की पावर n। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका जब हम पावर n करेंगे तो n तो होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, लेकिन मैंने क्या किया है थोड़ा सा स्लाइट चेंज कर दिया है, इसमें माइनस बाहर निकाल दिया है और n माइनस 1 कर दिया है। उसका मकसद ये था कि हमारे को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, समझ रहे। पहले 1 माइनस n था, मैंने यहाँ पर क्या किया है माइनस बाहर निकाल करके r की पावर माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 1 कर दिया है। अब चलिए हम निकालते हैं p स्क्वायर इंटू r की पावर n। अब देखिए p स्क्वायर क्या है, a की पावर 2n, a की पावर 2n, r की पावर कितना है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ पर लिख दिया, r की n इंटू n माइनस 1। अब r की पावर n क्या है, r की पावर n दैट विल बी 1 अपॉन a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 की पावर n होल अपॉन r की पावर n होल रेस्ट टू पावर n, डिनोमिनेटर का भी पावर n हो गया, और r की पावर माइनस n इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर a की पावर 2n है, यहाँ पर a की पावर n है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर a की पावर 2n माइनस n। अब देखिए यहाँ पर r की पावर, देखिए यहाँ r की पावर क्या है n इंटू n माइनस 1, यहाँ पर लिखा हूँ n इंटू n माइनस 1 माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 1। अब देखिए दोनों चीज़ यही चीज़ है, यहाँ पर जितना प्लस है उतना माइनस है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, r की पावर 0। और ये एज इट इज देखिए 2n माइनस n दैट विल बी a की पावर n, और r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर r माइनस 1 होल रेस्ट पावर n कर दिया हूँ मैं। अब इसी चीज़ को मैंने हर एक का पावर जो n था मैं बाहर निकाल दिया हूँ। देखिए a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल रेस्ट टू पावर n, और ये r कैंसिल हो गया मतलब 1 हो जाएगा तो छोड़ दिए मैंने। और ये चीज़ है क्या चीज़, s है, s को टैली कीजिए, s स्टार्टिंग में लिखा था मैं नंबर 1 इक्वेशन दे करके। सो दिस इज s की पावर n, और यही हमारे को प्रूफ करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट s की पावर n विल बी इक्वल टू p स्क्वायर इंटू r की पावर n विल बी इक्वल टू s की पावर n। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the pth and qth and rth term of an AP are a, b, c respectively, so that q minus r into a plus r minus p into b plus p minus q into c is equal to 0। हमें ये शो करना है। अब pth टर्म देखिए मैंने लिखा हूँ टी pth मीन्स टर्म जो होगा, मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हूँ फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल ए रखा हूँ। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी, सो द pth टर्म विल बी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म p माइनस 1,
n-1 की जगह में मैं यहाँ पर p-1 रख दिया एंड इट इज इक्वल टू a। अब देखिए ये a तो इसको पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर a जो है ये फर्स्ट टर्म है। उसी तरह से qth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस q-1 into d and that is equal to b. Now come to the rth term. Rth term will be a plus r-1 into d is equal to c. अब देखिए मैंने क्या किया है, a में किसका मल्टीप्लाई किया है, q माइनस r से, क्योंकि हमारे को देना है q माइनस r इंटू ए निकालना था। तो हमने लिखा q माइनस r इंटू ए विल बी इक्वल टू q माइनस r इंटू जो टर्म लिखा था a प्लस p-1 इंटू डी। फिर देखिए r माइनस पी इंटू बी विल बी इक्वल टू r माइनस पी, और ये जो टर्म है qth टर्म को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। p माइनस q इंटू सी, दैट इज p माइनस q ब्रैकेट में लिखा हूँ a प्लस r-1 इंटू डी। अब ये पूरे के पूरे टर्म्स ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ है जो हमारे को प्रूफ करना है, लेकिन सम है तो हमने लिखा है ऑन एडिंग दीज टर्म्स वी गेट। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, q माइनस r इंटू ए प्लस r माइनस पी इंटू बी प्लस p माइनस क्यू इंटू सी विल बी इक्वल टू a। ब्रैकेट में लिखा हूँ मैं, देखिए a के साथ, देखिए a के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, फिर इस a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने क्या किया, हर एक को यहाँ पर लिख दिया है और a कॉमन ले लिया है। देखिए q माइनस r प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हूँ। अब देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए, d p-1 इंटू क्यू माइनस r, देखिए p-1 इंटू क्यू माइनस r। दूसरा टर्म होगा q-1 इंटू r माइनस पी। तीसरा टर्म होगा इसमें r-1 इंटू p माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैं इससे पहले साइक्लिक ऑर्डर का कुछ फार्मूले दिए थे पिछले वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो मैं पूरा साइक्लिक ऑर्डर का एग्जाम्पल मैं समझाया था उसमें आपको। तो अगर उसको याद है तब तो फटाफट आप लिख देंगे कि दिस विल बी इक्वल टू 0, नहीं तो आप इसको खोल करके मल्टीप्लाई करके जो भी है इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0। सो a इंटू 0 प्लस d इंटू 0 एंड 0 इंटू 0 प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। प्रूव्ड, यही हमारे को प्रूफ करना था, देखिए ऊपर। सो इट विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a 1/b प्लस 1/c, comma b 1/c plus 1/a, comma in the next bracket you see c in bracket 1/a plus 1/b are in AP। अब ये हमारा AP में है। प्रूव दैट ABC आर इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब देखिए ये चीज़ दिया हुआ है कि इट इज इन AP। प्रूव दैट ABC आर इन AP फ्रॉम द गिवन वी हैव। हमारे को जो गिवन है ये AP में है और हमें प्रूव करना था। देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया थोड़ा सा। ये देखिए एलसीएम लेंगे BC तो B प्लस C ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा A इंटू बी प्लस सी बाई BC। सेकेंड टर्म को देखिए A प्लस C और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में AC। थर्ड को देखिए A प्लस B हो जाएगा ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में AB, साथ ही साथ C का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, इसको A को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया AB प्लस AC, B को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया BC प्लस AB, C को मल्टीप्लाई किया AC प्लस BC, होल अपॉन BC है, इसके अपॉन AC है और ये AB है।
अभी मैं देखिए यहाँ पर लिखा हूँ ऑन एडिंग वन, हर एक में वन प्लस कर दीजिए, हर एक टर्म में। ऑन एडिंग वन टू ईच टर्म वी हैव, क्या मिलेगा हमारे को, देखिए ए बी प्लस ए सी बाई बी सी प्लस वन, बी सी प्लस ए बी बाई ए सी प्लस वन, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस वन, ये आपको टर्म मिलेगा प्लस करने पर। देखिए अब इसको प्लस का एलसीएम लेकर के प्लस कीजिए, बढ़ाइए थोड़ा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस ए बी अपॉन ए बी। नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए बी सी सी ए वी हैव, हमारे को क्या मिलेगा, जो अगर आप डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को ए बी सी सी ए से, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वन अपॉन बी सी, वन अपॉन ए सी, वन अपॉन ए बी मिलेगा। गलती लिखा हुआ है, वन अपॉन ए बी। अब आपको नाउ मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई ए बी सी, अब अभी क्या करें, आप ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें हर एक को, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी सी विच विल बी इन ए पी एंड इट वॉज टू बी प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, prove that a की power n plus b की power n, now the second is b की power n plus c की power n, and next term is c की power n plus d की power n are in GP। हमारे को दिया हुआ है a b c d, these are in GP, we have to prove that the given this will be also in GP। चलिए अगर ये GP में है तो इसका स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, मीन्स इस पार्ट का और इस पार्ट का। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए b की पावर n प्लस c की पावर n होल रेस्ट टू पावर 2 विल बी इक्वल टू, देखिए इसका और इसका, b की पावर 2n, इसको पहले तो खोल दिया मैंने, b की पावर n है और c की पावर n का होल स्क्वायर का, इसको मैंने खोल दिया, b की पावर 2n प्लस c की पावर 2n प्लस ट्वाइस b की पावर n c की पावर n। बिल्कुल सिंपल फार्मूला लागू है, a प्लस b की पावर 2 मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब देखिए यहाँ पर b के जगह पर हमने क्या लिखा है, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर के जगह पर मैंने लिख दिया है ए सी। देखिए यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर की जगह पर क्या है, ए सी है, ये दिया हुआ है बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो इस बी को मैंने रिप्लेस कर दिया है ए सी की पावर, बी स्क्वायर के जगह पर मैंने लिखा है ए सी और होल रेस्ट पावर एन कर दिया है। अभी देखिए बी की पावर एन सी की पावर एन, इसको दो बार 2 टाइम्स है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया अलग अलग, बी की पावर एन सी की पावर एन, बी की पावर एन सी की पावर एन। अब देखिए सी है, सी की पावर 2, सी की पावर 2 किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। देख लीजिए अगर आप यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंड और थर्ड टर्म को, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। तो मैंने क्या किया है, ये जो मिडिल वाला है सी स्क्वायर, सी की पावर 2n लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, सी स्क्वायर के जगह पर लिखा बी डी और होल रेस्ट पावर n कर दिया यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, इसका मदद लिया हूँ मैं, तो बी डी की पावर n हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 2 टर्म से आप c की पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, c की पावर n, c की पावर n, c की पावर n बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस, अब इन दोनों के थर्ड और फोर्थ टर्म से देखिए a की पावर n b की पावर n है,
सॉरी ए की पावर बी की पावर ए की पावर एन डी की पावर एन ए डी। अब यहाँ पर बी सी था, बी सी इक्वल टू क्या है ए डी। कौन सा टर्म लिया हूँ मैंने, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वाले, फर्स्ट और थर्ड वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, फर्स्ट और थर्ड वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ तो क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब इस बी सी को मैंने ए डी में चेंज कर दिया है, इस बी सी को मैंने ए डी में चेंज किया। पहले मैंने क्या किया था, ट्वाइस बी की पावर एन सी की पावर एन था, उसको मैंने क्या स्प्लिट कर दिया, 2 बार लिख दिया। अब एक बी सी को तो इधर लेकर कॉमन निकाल लिया है, क्योंकि हमारे को दिमाग में था कि हमारे को क्या लेना है, ए की पावर एन बी की पावर एन। देखिए ए की पावर एन बी की पावर एन, देखिए मिल गया यहाँ पर ए की पावर एन बी की पावर एन। अब इधर से क्या कॉमन निकालें कि हमारे को ए की पावर एन बी की पावर एन मिले, तो हमने इस बी सी को क्या कर दिया, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बी सी की जगह पर मैंने क्या किया, ए की पावर एन डी की पावर एन, इस वाले का फार्मूले का मदद लिया मैंने, और बी की पावर एन डी की पावर एन होना चाहिए, मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ। देखिए अब यहाँ से d की पावर n और d की पावर n बाहर निकालिए, d की पावर n बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a की पावर n प्लस b की पावर n। अब देखिए इधर भी a की पावर n है, b की पावर n है, इधर भी ब्रैकेट में जो चीज़ है वो सेम है, इसको इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए। तो a की पावर n प्लस b की पावर n, ब्रैकेट में क्या बचेगा, c की पावर n एंड d की पावर n, एंड इट विल बी द राइट हैंड साइड। और हमने क्या लेकर चला था, इसका स्क्वायर किया था इस वाले का। इन ऑर्डर टू प्रूव द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन व्हाट आई हैव डन दैट द मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दिया था। अब मिडिल टर्म का स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके हमने वही टर्म्स निकालने का कोशिश किया है जो कि एक्सट्रीम टर्म है, जो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देखिए मिला है आपको, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इन टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज दैट बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इन टू सी की पावर एन डी की पावर एन। ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इधर भी सी की पावर एन डी की पावर एन। सो दस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कामा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन एंड सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जी पी, hence it is proved. Now come to the question number 18. If a and b are the roots of x square minus 3x plus p equal to 0 and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0 where a b c d are in or a b c d form a gp. Prove that q plus p is to q minus p इज इक्वल टू 17/15। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सम ऑफ द रूट्स, पहले तो रूट्स दिया हुआ है ए बी, तो इसका सम ऑफ द रूट्स माने ए प्लस बी विल बी इक्वल टू, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद किए हैं तो उसमें क्या है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर a क्या है 1 है, b क्या है -3 है। सो माइनस बी बाई ए, तो मैंने लिखा है माइनस इंटू माइनस अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स ए बी दैट इज c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब यहाँ पर c क्या है, p है। सो ए बी इज इक्वल टू
p upon 1, that is p. Now come to the next equation, quadratic equation, that is x square minus 12x plus q equal to 0. अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रूट्स दैट इज c प्लस डी इज इक्वल टू 12. मैंने सीधे लिख दिया है, क्यों, ये माइनस में है, इसका माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12. a हमारा 1 है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनी c इंटू डी विल बी इक्वल टू q. इट इज गिवन दैट a b c d आर इन GP. अब हम बोलते हैं GP है तो चलो GP होने के कारण a इज इक्वल टू एक्स हम मानते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू एक्स आर, क्योंकि हम a नहीं लिए हैं, क्योंकि a पहले से दिया हुआ है, a b c d दे रखा है. सो हमने क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर x, b इज इक्वल टू एक्स आर, c इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर, d इज इक्वल टू एक्स आर क्यू. अब देखिए a प्लस b मीन सम ऑफ द रूट्स जो लिखा था, तो a इज इक्वल टू क्या है x, b इज इक्वल टू क्या है एक्स आर है, इज इक्वल टू 3. a प्लस बी क्या आया था हमारा, a प्लस बी 3 आया था. देखिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, x कॉमन ले लिया है, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर चलिए c प्लस डी दैट इज एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स आर क्यूब. c और d का देखिए, c एक्स आर स्क्वायर, d क्या है एक्स आर क्यूब, और c और d सेकेंड इक्वेशन का रूट्स है. हमने पहले लिखा समेशन लिख करके एक्स आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12. अब हमारे को x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर को देखिए दैट इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर भी x और 1 प्लस आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, x इंटू 1 प्लस आर विल बी इक्वल टू 3 रखना है तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12/3. हेंस इट विल बी इक्वल टू 4. 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4 मिलेगा. अब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब देखिए प्लस माइनस 2 मिल गया. पुट, 2 बार लिख दिया है पुट आर इज इक्वल टू प्लस 2. पहले हम आर इज इक्वल टू प्लस 2 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं. चलिए अब यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा था, इसी इक्वेशन में मैंने इसीलिए यहीं पर लिखा है पुट आर इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर 1 प्लस 2 लिखना है, 1 प्लस 2 रखा तो एक्स विल बी इक्वल टू 3/3 दैट इज 1. जब आर की वैल्यू 2 होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी. पुट आर इज इक्वल टू -2, ये -2 है तो एक्स की वैल्यू देखिए यहीं पर रखा हूँ मैं, 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू -3 हो जाएगा. -1 है, -1 जाकर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड भी करेंगे तभी भी दैट विल बिकम x इज इक्वल टू -3. तो हमारे को 2 वैल्यू मिला यहाँ पर, r इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1. r इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3. With the help of these two set of values, we can proceed further. देखिए केस 1 मैंने लिखा है, केस 1 में वेयर r इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1. केस 2 में क्या लिखा, वेयर r इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3. अब देखिए ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लेकिन a इज इक्वल टू क्या लिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में x और एक्स आर. सो एक्स स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 1, एक्स के जगह पर 1 रखा और आर के जगह पर 2 रखा, सो इट विल बी इक्वल टू 2. सी डी दैट इज एक्स आर स्क्वायर इंटू एक्स आर क्यूब दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 दैट विल बी इक्वल टू x की पावर 1, x के जगह पर मैंने 1 रख दिया, 1 का पावर 2 और r के जगह पर 2 रखा दैट इज r की 2 की पावर 5. अब 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32. अब इसी तरह से इधर आ जाइए, वेयर r इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3 की वैल्यू रखा हमने ए बी में.
that is x into xr, that will be equal to x square into r, that is equal to -3 की पावर 2 in bracket -2 bracket closed, that will be equal to -18, और सी डी के जगह पर लिखा हूँ मैं एक्स आर स्क्वायर इंटू एक्स आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 होल अपॉन, सॉरी नेक्स्ट फर्दर सॉल्व किया हूँ मैंने, एक्स की वैल्यू रखा हूँ -3 की पावर 2, ये देखिए एक्स इक्वल टू -3 था, -3 की पावर 2 और आर की पावर -2, दैट इज रेज़्ड टू पावर 5। सो -3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, और -2 का 5 टाइम्स करेंगे, ऑड नंबर है इसलिए -32 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा -288। अब देखिए हमारे को ए बी मालूम है पी के बराबर है, ए बी द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी और सी डी इज इक्वल टू क्यू। अब हमारे को पी प्लस क्यू, तो हमारे को मालूम है ए बी 2 + 32, देखिए ए बी इज इक्वल टू पी और सी डी इज इक्वल टू, ऊपर देखिए ए बी इज इक्वल टू 2, सी डी इज इक्वल टू 32, हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू पी है और सी डी इज इक्वल टू क्यू है। सो पी प्लस क्यू दैट मीन्स 2 + 32, 2 + 32 दैट इज इक्वल टू 34, और क्यू माइनस पी दैट इज 32 - 2 दैट इज 30। सो हमारे को रिजल्ट क्या निकालना है, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी जो समेशन वाला ऊपर है न्यूमरेटर में, और डिफरेंस वाला जो क्यू माइनस पी है दैट इज डिनोमिनेटर पार्ट है, तो 34/30 इट विल बी इक्वल टू 17/15। तो आपको ये एक रिजल्ट मिल गया। दूसरे केस में चलकर देखते हैं जरा, P प्लस क्यू, वही चीज़ है P प्लस क्यू। यहाँ पर देखिए ए बी क्या आया था -18, सी डी क्या आया था -288, इन दोनों को माइनस का में आ गया, टोटल मिला करके माइनस का 306, और Q माइनस पी का मतलब हो गया सी डी माइनस ए बी, दैट इज -288 माइनस इन ब्रैकेट में -18। तो हम करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को -270। सो P प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी विल बी इक्वल टू -306 अपॉन -270। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 18 से डिवाइड कर दिया है, समझ गए, 18 से डिवाइड कर दिया है, तो आपको दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विल गेट द रिजल्ट दैट विल बी इक्वल टू 17/15। नाउ हेंस हियर अगेन इट इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। The ratio of arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b is m:n, so that a:b is equal to m plus root of m square minus n square bracket closed is to m minus root of m square minus n square bracket closed। सो गिवन क्या है, अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस b/2 होल अपॉन रूट ए बी, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये अर्थमेटिक मीन है, और ये किसके बराबर है, m/n के बराबर है। अब देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं a प्लस b/2 इज इक्वल टू m, सो a प्लस b विल बी इक्वल टू 2m and root AB will be equal to n, or AB will be equal to n की पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अब हमारे को क्या है, a प्लस बी तो इक्वल टू 2m मालूम है,
अब हमारे को ए और बी का टर्म निकालना है, तो इसलिए हमने क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं ए प्लस बी और ए बी के टर्म में लिखा हूँ, क्योंकि ए प्लस बी मालूम है हमारे को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको मैंने ए प्लस बी को मैंने सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ 2m। देखिए ए प्लस बी किसके बराबर है, 2m के बराबर है। तो 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी इक्वल टू क्या आया था, n स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ ए बी आई हैव रिटन हियर n स्क्वायर। अब देखिए 4 यहाँ से भी मिल रहा, 4 यहाँ से भी, 4 कॉमन निकाल लिया, हमें और क्या रिजल्ट मिला, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब हमारे को देखिए इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये जो है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैंने स्क्वायर रूट में डाल दिया है, रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और a प्लस बी इज इक्वल टू 2m, a प्लस बी इज इक्वल टू 2m यहाँ पर लिखा है पहले से। अब देखिए इसी चीज को एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, तो आपको a और b का रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। देखिए ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल इक्वेशन है। सो 2a will be equal to 2m plus 2 root of m square minus n square. That will be ultimately equal to a। ये 2 कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। सो a is equal to m plus root of m square minus n square. Similarly 2b is equal to 2m minus 2 minus 2 root of m square minus n square, and that will be equal to b is equal to m minus root of m square minus n square। अब देखिए हमारे को क्या निकालना था, a बाई बी प्रूफ करना था हमारे को कि a बाई बी। तो a बाई बी लिखिए, और a के ठीक सामने आप क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिख दिए, m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, b इज इक्वल टू m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, hence it is proved। Now come to the question number 20। If a b c are in AP, देखिए a b c are in AP and b c d are in GP and 1 upon c, 1 upon d upon 1 upon e are in AP, prove that a c e are in GP। हमारे को ये प्रूफ करना है कि ए सी ई जो है वो GP में होगा। GP मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और देखिए ए बी सी किस में है, AP में है, बी सी डी किस में है, GP में है, और 1 upon c, 1 upon d, 1 upon e किस में है, AP में है। प्रूव दैट ए सी ई आर इन GP। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब जब हमारे को मालूम है ए बी सी आर इन AP, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये मिडिल वाला टर्म देखिए, ट्वाइस ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी, और बी सी डी आर इन GP, सो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी। देखिए मैंने एरो मार्क करके दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। अब एक और चीज़ दिया है, 1 upon c, 1 upon d, 1 upon e आर इन AP। इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल पार्ट is equal to the sum of the extreme term, that is 2 upon d is equal to 1 upon c plus 1 upon e। यहाँ पर सी ई एलसीएम ले लिया है और c प्लस ई इसका न्यूमरेटर पार्ट में आ गया। अब इसी को हम कंसिडरेशन में लें। थर्ड जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्ट।
टेकिंग थर्ड इनटू कंसिडरेशन, देखिए क्या है 2/d, 2/d, c प्लस ई अपॉन सी ई। अब देखिए d इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी है, यहाँ पर देखिए सेकेंड इक्वेशन में देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी। मैंने यही किया है, d को रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, 2/c स्क्वायर बाई बी। सी ई एज इट इज रखा हूँ। अब जैसे ये b ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के तरफ तो ट्वाइस b हो जाएगा, ट्वाइस b अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके ठीक डिनोमिनेटर जो सामने डिनोमिनेटर इक्वल के साइन है और c है, इधर भी c है इधर c स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हटा दिया हूँ, इस c को कैंसिल कर दिया हूँ। क्लियर हुआ। और जैसे ही ये 2b यहाँ पर 2b आ गया, 2b किसके बराबर है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। फर्स्ट इक्वेशन में चले जाइए, तो 2b के मदद से मैंने क्या किया है, 2b के मदद से क्या लिख दिया है, a प्लस सी अपॉन सी, और इधर क्या लिख दिया हूँ, c प्लस ई अपॉन ई, c प्लस ई अपॉन ई। देखिए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी फ्रॉम फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका रिजल्ट मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सी स्क्वायर इंटू सी ई ए ई सी, तो क्या है आपको मिलेगा ए ई प्लस सी ई प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी ई। अब देखिए ए ई और सी ई इधर भी है, सी ई इधर भी, कैंसिल हो गया। हमारे को क्या रिजल्ट मिला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। इट प्रूव्स दैट ए सी ई आर इन जी पी, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। अब देखिए हमारे को क्या दिया, 5 प्लस 5 55 प्लस 555 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा अप टू n टर्म्स तक। अब हमने क्या किया, 5 बाहर ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, इधर 11, इधर 111, 4 टाइम्स 1, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इसको 1 को मैंने 9 में बदली करने के लिए मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड कर दिया है। सो आउटसाइड में क्या लिखा हूँ, 5/9, अंदर क्या लिख दिया हूँ, 9 प्लस 99 प्लस 999। अब मैंने इस 9 को लिखने के लिए क्या किया हूँ, 10 की पावर 1 माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1। इसको 100 न लिख करके मैंने क्या लिखा, 10 का स्क्वायर लिख दिया है। 100 में से भी 1 माइनस करेंगे तो 99 मिलेगा, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 मिलेगा। तो मैंने इसको 1000 न लिख करके 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 ऐसे लिख दिया अप टू n टर्म्स। अब देखिए 5/9 एज इट इज लिख दिया हूँ मैं, यहाँ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू n टर्म्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, ये समेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। और इधर देखिए ये जो माइनस का था मैंने इधर माइनस रखा, और इधर 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स आएगा n टर्म्स के लिए। अब इसको मैंने देखिए फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन रेशियो 10 हो गया, तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म के जगह पर 10 इन ब्रैकेट 10⁻n-1 अपॉन 10-1, और माइनस इसका n टाइम होगा तो 1 × n लिख दिया है। 5/9 इधर देखिए 10⁻n-1 अपॉन 9 माइनस n। अब ये 5/9 है, इसको मैंने अंदर डाला है, मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब 50 × 10, 5 × 10 दैट इज 50, और 9 × 9 81, सो n-10⁻n-1 माइनस 5/9n। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट।
Now come to the question number 21, second part. That is 0.6, 0.66, 0.666 ऐसे प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। इसमें से मैंने क्या किया, 6 बाहर ले लिया है। अब बचा क्या हमारे पास 0.1, 0.11, 0.11, 0.11 ऐसे मिलता जाएगा। अब इस 0.11 को मैंने 9 में चेंज करने के लिए क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो 6/9 बाहर हो गया, अंदर हो गया 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है, 6/9 को 1 - 1/9, सॉरी 1/10, 1 - 1/10। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.1 आ जाएगा, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 - 1/10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 99 आएगा। ये मतलब ये अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 0.001 आएगा, 0.01 और माइनस करेंगे तो 0.99 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 0.001 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 में से 9993 मिलेगा। मैंने लिख दिया है अप टू n टर्म्स तक। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 6/9 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स माइनस 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब जो पावर वाले हैं मैंने उसको अलग कर दिया n टर्म्स को। अब यहाँ पर n टाइम्स है तो मैंने 6/9 इन ब्रैकेट में n माइनस, और ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का समेशन हो गया। समेशन के लिए a की जगह पर मैंने क्या लिखा, 10⁻⁻1। ये फर्स्ट टर्म a हो गया, 1 माइनस, और ये देखिए 1/10 तो माइनस का 1 से लेस होगा, इट विल बी लेस देन 1, सो 1 - r⁻n। यहाँ पर 10⁻⁻1 होल n कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 - 10⁻⁻1 ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, 6/9 जो बाहर था अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6/9n माइनस 6/9 इंटू 1/10, 1/10 क्योंकि था ना ये 10⁻⁻1, उसको मैंने 10⁻⁻1 को मैंने क्या किया, 1/10 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 10 × 1 = 10, -1 करेंगे तो क्या आएगा, 9 नीचे रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 6/9n माइनस 6/9 इंटू 1/10 इंटू 10/9 इंटू ब्रैकेट में 1 - 10 की पावर -n। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हूँ, 6/9n माइनस, देखिए कट कर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और ये 3 और ये 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 3 = 27, 10 कैंसिल हो गया, 2/27 ब्रैकेट में 1 - 10⁻⁻n ब्रैकेट क्लोज, and this will be the answer of second part of question number 21.